यूपी के शाजापुर में वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने की नाइट लैंडिंग। गंगा एक्सप्रेसवे में रात में लैंडिंग की क्षमता वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे बना। वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने दिखाया दम। नाइट लैंडिंग शो में मिग और राफेल और जगुआर जैसे लड़ाकू विमानों ने टच एंड गो किया। इससे पहले आज दोपहर भारतीय वायुसेना ने गंगा एक्सप्रेसवे पर युद्ध अभ्यास किया। 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर 15 लड़ाकू विमानों ने आंधी तूफान के बीच टच एंड गो किया। सबसे पहले C-130J हरकुलिस विमान ने एक्सप्रेसवे पर टच एंड गो किया। इसके बाद जगुआर, मिग और राफेल विमानों ने एक साथ आसमान में करतब दिखाए। करीब 2 घंटे तक वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने अभ्यास किया। 294 किलोमीटर लंबा है गंगा एक्सप्रेसवे, जो मेरठ से प्रयागराज तक बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंध्र प्रदेश को सौगात। अमरावती में 58,000 करोड़ की परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। यह परियोजना आंध्र प्रदेश के विकास में निभाएगी महत्वपूर्ण भूमिका। अमरावती में विधानसभा सचिवालय, उच्च न्यायालय जैसे महत्वपूर्ण भवनों का निर्माण भी इस परियोजना का हिस्सा। अमरावती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन समारोह के दौरान कहा, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, मोदी जी हम आपके साथ हैं, आंध्र प्रदेश आपके साथ है, पूरा देश आपके साथ है। इससे पहले केरल को पीएम मोदी ने 8,900 करोड़ रुपए की लागत से बने विजयनगरम बंदरगाह की सौगात दी। इस दौरान केरल के सीएम पिनरई विजयन और कांग्रेस नेता शशि थरूर भी मंच पर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदि शंकराचार्य की जयंती पर आदि शंकराचार्य को नमन किया। बोले, केरल से निकलकर आदि शंकराचार्य ने राष्ट्र की चेतना को किया जागृत। पवित्र केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही रिकॉर्ड श्रद्धालुओं ने किए बाबा भोलेनाथ के दर्शन। पहले दिन 30,000 से ज्यादा भक्तों ने बाबा के दर्शन किए। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। पूरे परिवार के साथ केदारनाथ पहुंचे, दर्शन पूजन के बाद आशीर्वाद लिया। 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है हिमालय पर स्थित केदारनाथ मंदिर। बाबा केदार के दर्शन के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। केदारनाथ धाम पहुंचे श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। दर्शन के लिए अगले 6 महीने तक खुला रहेगा केदारनाथ धाम। इस बार 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु के पहुंचने का अनुमान। 108 क्विंटल फूलों से सजाया गया था बाबा का दरबार। देश के 8 राज्यों के अलावा थाईलैंड, श्रीलंका और नेपाल से मंगवाए गए थे 45 किस्म के फूल। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद श्रद्धालुओं को अब बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने का इंतजार। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू। नरसिंह मंदिर जोशीमठ से सेना के बैंड की भक्तिमय उद्घोष के साथ प्रथम पड़ाव पंडुकेश्वर प्रवास के लिए रवाना हुई देव डोलियां। भगवान बद्री विशाल के वाहन गरुड़ भी धाम को हुए रवाना। इस दौरान श्रद्धालुओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। हजारों श्रद्धालुओं ने गरुड़ जी की डोली सहित आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी को धाम के लिए विदा किया। रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया भगवान बद्री विशाल का मंदिर। श्रद्धालुओं की सहूलियत का भी रखा गया खास ख्याल। कल शाम को सभी देवी डोलियां बद्रीनाथ धाम को पहुंचेंगी। 4 मई को सुबह 6 बजे बद्रीनाथ धाम के कपाट दर्शन के लिए खुलेंगे। जिले की महिलाओं को मिली 400 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 23 सीट वाली इन देवी ईवी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी महिलाएं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोली, साल के अंत तक मिलेंगी और 2080 इलेक्ट्रॉनिक बसें। देश की समुद्री सरहद की सुरक्षा होगी और मजबूत। अमेरिका ने $131 मिलियन की सैन्य बिक्री को दी मंजूरी। उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना। मध्य प्रदेश के सागर में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन। सामूहिक विवाह के 23वें समारोह में 3000 जोड़ों ने लिए 7 फेरे। मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शामिल। भारत पाकिस्तान में तनाव के बीच बरेली में रह रही पाकिस्तान में जन्मी शबाना और उनकी बेटी महक को भारत सरकार ने दी गुड न्यूज। भारत की मिली नागरिकता। कुछ घंटों की बारिश से दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में भरा पानी। लोगों को आवाजाही में हुई दिक्कत। बारिश की वजह से दक्षिणी दिल्ली के इलाकों में भी सड़कों पर जमा हुआ पानी। शेखसराय में पेड़ गिरने से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त। दिल्ली में बारिश से जगह जगह जलजमाव के बीच ग्राउंड जीरो पर पहुंची मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता।
सीएम ने मजनू का टीला समेत जल जमाव वाले कई इलाकों का निरीक्षण किया। सीएम रेखा गुप्ता बोली, जल जमाव से निपटने के लिए सुबह 5 बजे से एक्टिवेट की दिल्ली सरकार की मशीनरी। कहा, पिछली सरकार से मिली है जल जमाव की बीमारी। सीएम रेखा गुप्ता बोली, ट्रिपल इंजन सरकार का दिखा असर, ग्राउंड पर दिखा काम का असर। शहरी रामबन के ऊपरी इलाकों में बादल फटने से अचानक आई बाढ़। NH-44 पर भूस्खलन, हाईवे बंद। रामबन में बादल फटने के बाद बंद हुए NH-44 को दोबारा खोलने के लिए तेजी से चल रहा काम, यातायात को लेकर पुलिस का अलर्ट। चरखी दादरी में बारिश की वजह से किसानों को भारी नुकसान, हजारों क्विंटल अनाज भीगा। बागेश्वर में झमाझम बारिश और ओलावृष्टि से लोगों को गर्मी से मिली राहत। आज सुबह से ही रुक रुक कर हो रही बारिश। भुवनेश्वर में खराब मौसम के कारण 3 उड़ानें प्रभावित, यात्रियों को ही असुविधा। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय डिजिटल स्ट्राइक, पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का आधिकारिक यूट्यूब चैनल ब्लॉक किया। पाकिस्तान के कई क्रिकेटर्स के इंस्टाग्राम अकाउंट को भी किया गया बैन। बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और रिजवान का अकाउंट ब्लॉक। पाकिस्तान के अभिनेताओं के बाद सिंगर्स पर भी भारत का पलटवार। सिंगर आतिफ असलम का इंस्टाग्राम अकाउंट बैन किया। पाकिस्तान पर भारत की फाइनेंशियल स्ट्राइक। IMF, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से बात करेगा भारत। पाकिस्तान को मिलने वाली फंडिंग पर रोक लगाने की करेगा मांग। पाकिस्तान ने आखिरकार अपने नागरिकों के लिए खोले गेट। कल अटारी बॉर्डर से 27 पाक नागरिक अपने वतन वापस लौटे। अब तक 184 पाक नागरिक भारत से जा चुके हैं। पहलगाम हमले की जांच के लिए हमले वाली जगह पर पहुंची NIA की टीम। 3D मैपिंग और सर्च ऑपरेशन चलाएगी NIA। जंगलों में आतंकियों के छिपने की आशंका। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर विदेश मंत्री S जयशंकर ने यूरोपियन कमीशन की वाइस प्रेसिडेंट काजा कल्लास से बात की। उन्होंने हमले की कड़ी निंदा की। पहलगाम आतंकी हमले पर कांग्रेस कार्य समिति बैठक में पास हुआ प्रस्ताव। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग देने की बात कही। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर कड़े सवाल किए। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, आतंकी हमले पर सरकार की स्थिति स्पष्ट नहीं। जातिगत जनगणना के फैसले पर खड़गे ने राहुल गांधी को दी बधाई। बोले, केंद्र सरकार को हमारी पुरानी मांगों के आगे झुकना पड़ा। महाराष्ट्र के बुल्डाना में यूबीटी शिवसेना का ट्रैक्टर मार्च। 100 से ज्यादा ट्रैक्टरों के साथ हजारों कार्यकर्ता और किसान शामिल हुए। महाराष्ट्र के 5 जिलों में किसानों की मांगों के लिए किया गया ट्रैक्टर रैली का आयोजन। यूबीटी की महिला प्रवक्ता ने खुद चलाया ट्रैक्टर। अकोला में शिवसेना उद्धव गुट ने निकाला किसानों के साथ ट्रैक्टर मार्च। सरकार के वायदा खिलाफी के विरोध में हुई रैली। 44 डिग्री की तपती गर्मी में 500 से ज्यादा ट्रैक्टर और हजारों किसान सड़कों पर उतरे। मांगों को लेकर किसानों ने सरकार को चेतावनी दी। पूर्व मंत्री बच्चू कडू 2 जून से शुरू करेंगे DCM to CM आंदोलन। अजीत पवार के घर से होगी आंदोलन की शुरुआत। उत्तराखंड के बाद देश के 4 धाम से जुड़ी अच्छी खबर। देश के 4 धाम की यात्रा अब हुई और भी सुलभ। ट्रेन से देश के 4 धामों के दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। 27 मई से चलेगी भारत गौरव डीलक्स टूरिस्ट ट्रेन। दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से शुरू होगी। बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारकाधीश धाम के होंगे दर्शन। भारत गौरव डीलक्स टूरिस्ट ट्रेन में AC1, AC2, AC3 की सुविधा। कई धार्मिक स्थलों का भी भ्रमण कर सकेंगे श्रद्धालु। 17 दिनों में पूरी होगी 4 धामों की यात्रा। ITBP जवानों के नाम एक और ऐतिहासिक उपलब्धि। माउंट मकालू और माउंट अन्नपूर्णा पर की सफल चढ़ाई। दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी पर फहराया तिरंगा। PCB CAPF का पहला सफल पर्वतारोहण अभियान। बर्फीले तूफान, धुंध के बावजूद मिशन को पूरा किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ओंकारेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का ऐलान। अमरावती में 1 जनवरी 2026 को देश के पहले क्वांटम वैली टेक पार्क का करेंगे उद्घाटन। चंद्रबाबू नायडू बोले, क्वांटम रिसर्च, इनोवेशन और गवर्नेंस एप्लीकेशन में ग्लोबल हब बनेगा आंध्र प्रदेश। IBM, TCS और L&T जैसी दिग्गज कंपनियों के साथ किया समझौता। विश्व चैंपियन क्रिकेटर कपिल देव पहुंचे लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। लखनऊ में रेलवे और प्रशासन ने रेल पटरियों के किनारे बनी अवैध झुग्गी झोपड़ियों पर चलाया बुलडोजर। कई बार नोटिस देने के बाद भी झुग्गियां न हटाने के बाद हुई कार्रवाई।
डीसी कुल्लू ऑफिस को मिली बम से उड़ाने की धमकी, एहतियात के तौर पर खाली करवाया गया डीसी ऑफिस और कुल्लू कॉलेज। जमशेदपुर में ऑल इंडिया मुस्लिम पीपल्स लॉ बोर्ड ने वक्फ कानून के विरोध में की विशाल जनसभा, देश भर के कई सांसदों और उलेमाओं ने की कानून वापस लेने की मांग। जयपुर में आरएलपी अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने एसआई भर्ती रद्द करने की मांग को लेकर किया विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। फरीदकोट में पंजाब सरकार के मंत्रियों के समागम का किसानों ने विरोध किया, पुलिस ने किसानों के बीच हुई धक्का मुक्की। पटना में डेटा ऑपरेटर की चयन प्रक्रिया पर छात्रों ने उठाए सवाल, बलरौन ऑफिस के बाहर किया प्रदर्शन। जोधपुर स्टेशन में सुरक्षा बलों ने चलाया सुरक्षा जांच अभियान, पहलगाम हमले के बाद अलर्ट पर सुरक्षा बल। उत्तराखंड के विकासनगर में फिल्मी स्टाइल में होटल रेस्टोरेंट कारोबारियों से अवैध वसूली करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, फर्जी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनकर जालसाजी को दिया अंजाम। अहमदाबाद में करीब 2 करोड़ रुपए की कीमत के बंद किए गए 500 और 1000 के नोट बरामद, हेराफेरी के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में झांसा देकर ट्रैक्टर चुराने वाला गैंग पकड़ा गया, 19 ट्रैक्टर बरामद। उत्तर प्रदेश के आगरा में सोशल मीडिया पर टेरर इमेज बनाने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए, अवैध हथियारों के साथ फोटो और वीडियो बनाकर करते थे वायरल। उत्तर प्रदेश की श्रावस्ती में अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई जारी, 5 दिन में 41 अवैध मदरसे बंद किए गए। मुंबई में मवेशियों की आड़ में ड्रग्स की तस्करी करने वाला गिरोह का भांडाफोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए, 4 आरोपी की तलाश जारी। फर्जी तरीके से उत्तराखंड पुलिस की वर्दी पहनकर ट्रेनों में अवैध वसूली करने के आरोप में 1 आरोपी गिरफ्तार, सहारनपुर जीआरपी पुलिस ने की कार्रवाई। दिल्ली में छेड़छाड़ और उत्पीड़न के खिलाफ अभियानों में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 38 दिनों में 6500 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर कार्रवाई, 275 वाहन जब्त। बिहार के किशनगंज में नेपाली सीमावर्ती इलाकों में हाथियों ने मचाया कोहराम, स्थानीय लोग और वन विभाग के कर्मचारी समाधान में जुटे। रूसी ड्रोन हमले से दहला यूक्रेन, इमारतों में भड़की आग, 14 लोग घायल, मलबे में दबे एक शख्स को निकाला गया, गवर्नर के मुताबिक 10 जगहों को बनाया गया निशाना। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को यूक्रेन जंग के खत्म होने की उम्मीद नहीं, कहा शांति के लिए रूस और यूक्रेन ही एक दूसरे की शर्तों से हैं वाकिफ। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खनिज समझौते का किया स्वागत, कहा अमेरिका के साथ बराबरी पर हुआ निष्पक्ष समझौता। जेलेंस्की के मुताबिक वेटिकन में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मुलाकात का पहला नतीजा है समझौता। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का जजों पर निशाना, माइग्रेशन नीतियों पर दखल के लिए आरोप, अवैध तरीके से आए लोगों की न्यायिक सुनवाई पर उठाए सवाल। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्स को हटाया गया, राष्ट्रपति ट्रंप ने विदेश मंत्री मार्को रूबियो को आंतरिक एनएससी किया घोषित। मेले के मौके पर अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ रैली, वॉशिंगटन, लॉस एंजलिस समेत कई जगहों पर सड़कों पर बैनर के साथ उतरे लोग। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर पेरिस में भड़की हिंसा, पुलिस से प्रदर्शनकारियों की भिड़ंत, नारेबाजी और पुलिस पर हमले कर रही उग्र भीड़ पर दागे गए आंसू गैस के गोले। अमेरिका की पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों पर कार्रवाई की मांग, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा आतंकियों पर भारत की कार्रवाई में पाकिस्तान करे सहयोग। चीन ने टैरिफ पर बातचीत के अमेरिकी प्रस्ताव पर विचार की कही बात, चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने बयान जारी किया, कहा चीन के साथ बातचीत के लिए तैयार होने के कई बार इच्छा जता चुके अमेरिका। दक्षिण कोरिया में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आपात बैठक, कार्यवाहक राष्ट्रपति ली जुहो ने ली अध्यक्षता, राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रण। जुलाई में मौजूदा कारोबारी साल में देश की आर्थिक विकास दर 6.5 से 6.7% रहने का अनुमान जताया। 2024-25 के लिए 6.3 से 6.5% ग्रोथ रेट का अनुमान। 2.37 लाख करोड़ रुपए के टैक्स कलेक्शन के साथ अप्रैल में 2025 में जीएसटी कलेक्शन ने सरकार का खजाना भरा, पिछले साल के मुकाबले इस साल अप्रैल में 12.6% ज्यादा रहा कलेक्शन। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने अनुमान लगाया है कि अब अमेरिका में मेड इन इंडिया फोन की बिक्री होगी। टैरिफ में बढ़ोतरी से $900 मिलियन का झटका लगने की आशंका। 2019 के बाद से सीईओज का वेतन 50% और कर्मचारियों का महज 0.9% बढ़ा। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के मुताबिक एक अरबपति एक घंटे में एक औसत कर्मचारी की पूरे साल की कमाई से ज्यादा कमाई करता है। दुनिया में एआई यूजर्स की संख्या के मामले में 41% लोगों के साथ भारत टॉप पर मौजूद। अमेरिका में महज 20% और ब्रिटेन में 21% लोग करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल।
सेवा क्षेत्र की मजबूती से भारत का गुड्स एंड सर्विसेज का निर्यात 2024-25 में करीब 825 अरब डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचा। मारुति सुजुकी इंडिया और महिंद्रा एंड महिंद्रा की गाड़ियों की थोक बिक्री अप्रैल में तेजी से बढ़ी। चौथे स्थान पर खिसकी ह्यूंडई मोटर्स। अप्रैल में दोपहिया वाहनों की बिक्री में भी तेजी आई। टीवीएस मोटर के कुल दोपहिया वाहनों की बिक्री 15%। इकोनॉमी गवर्नेंस जैसे पैमानों के आधार पर केयर एज रेटिंग्स की रिपोर्ट में महाराष्ट्र को देश का सबसे संपन्न राज्य बताया गया। 2032 तक 2.10 लाख करोड़ का होगा पालतू जानवरों की देखभाल का बाजार। मौजूदा आकार 1.70 लाख करोड़ रुपए होने के बाद तेजी से बढ़ रहे इस उद्योग में अब बड़े कॉर्पोरेट भी आ रहे हैं। भारत में पाक कलाकारों पर गिरी गाज। लीगल रिक्वेस्ट के चलते महरा हानिया समेत कई पाकिस्तानी एक्टर्स पर बैन। बीच कॉन्सर्ट, फैन पर भड़के सोनू निगम। कन्नड़ भाषा में गाने के लिए चिल्ला रहा था फैन। जजमेंट चहल की हैट्रिक पर आरजे महविश ने जताई खुशी। इंस्टा पर की तारीफ। सलमान से शादी पर अमीषा पटेल का रिएक्शन। बोली, वैसे तो मैं उनकी दोस्त हूं, शादी के लिए पहले देखूंगी वो सुधरे हैं या नहीं। रेड 2 में दादा भाई बनकर अजय को बराबर की टक्कर दे रहे हैं रितेश देशमुख। कॉमेडी से हटकर विलन का रोल निभा रहे हैं एक्टर।